मैं मोहम्मद परवेज अनवर, बिहार दर्शन न्यूज का फ्रीलांस रिपोर्टर। आज मौजूद हूँ सुन्नी वक्फ बोर्ड के बिहार के सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन जनाब इरशादुल्लाह साहब के ऑफिस में, दफ्तर में। यहाँ हम लोग बैठ करके चुनाव के नतीजे देख रहे हैं। इस चुनाव के नतीजे में इनका क्या रिएक्शन है, क्या इनका विचार है, वो हम लोग जानना चाहते हैं। जनाब इरशादुल्लाह साहब, आप बताएं कि चुनाव के नतीजे उस पर आप क्या कह रहे हैं। ये नतीजे एनडीए के विकास की है। नीतीश कुमार जी ने जो बिहार में विकास किया है उसी का फलाफल है। और खास तौर से जो महिलाओं को जो सम्मान हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने दिया है, 50% की आबादी उनकी है, वो 50% महिलाएं एक अब वोट अपना जो है सो एनडीए के पक्ष में, खास तौर से नीतीश कुमार जनता दल यूनाइटेड के पक्ष में डाली है। जितने भी 30 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं, जिसने 2005 के पहले का 15 साल वो जिसने देखा है, उन लोगों ने नीतीश कुमार को और एनडीए को वोट दे दिया है। इसलिए कि 2005 के पहले 1995 से लेकर 2005 तक का जो बिहार में जंगल राज रहा है, आतंक राज रहा है, विकास के नाम पर कुछ भी नहीं था, ढिबरी का राज था, वो लालटेन का राज था, आज एलईडी का राज है। आज इसी को देख करके जनता ने एक बार फिर से नीतीश कुमार पर विश्वास किया है और समर्थन किया है। मैं महिलाओं को बधाई देना चाहता हूं कि आपने बिहार के नेता, बिहार के विकास को एक स्ट्रीम लाइन से आगे बढ़ाने की कोशिश की है और नीतीश कुमार पर विश्वास करके अपना मत जो दिया है, बहुत बहुत बधाई। और आने वाले दिनों में 5 सालों में नीतीश कुमार बिहार को बहुत ऊंचाई तक ले जाएंगे, ये मेरा अटूट विश्वास। जी, एक सवाल आपसे जरूर ये है, अभी जो एग्जिट पोल जो आ रहे थे तो उसमें और रिजल्ट में डिफरेंस है, इस एग्जिट पोल और रियल नतीजे में क्या अंतर है या क्या सामंजस्य है, ये बताएं। मैंने पहले भी कहा था कि ये एग्जिट पोल गलत है। ये नौजवानों की भीड़ जिसने इसके पहले 2005 के पहले के राज्य को नहीं देखा था, लालू जी के राज्य को नहीं देखा था, उन नौजवानों की भीड़ थी। उसी को समझ रहे थे कि ये वोट में कन्वर्ट होगा। ऐसा नहीं हुआ। जितने भी आज 40 साल, 50 साल, 60 साल के, चाहे वो महिलाएं हो या मर्द हो, इन सारे लोगों ने नीतीश कुमार पर विश्वास किया है, नीतीश कुमार को वोट दिया है, एनडीए पे विश्वास किया है, एनडीए को वोट दिया है। यही जो है तो आज ये रिजल्ट जो देखने को मिल रहा है, ये 40, 45, 50, 60 साल के जितने भी बुजुर्ग लोग हैं, जो महिलाएं लोग हैं, हमारे बिहार की जितनी छात्राएं हैं, इन लोगों ने नीतीश कुमार को अपना एक एक मत दिया है, जो ये बिहार के विकास के लिए, बिहार को बचाने के लिए, बिहार को आगे बढ़ाने के लिए, बिहार में अमन, चैन, शांति कायम रहे, इसलिए इन लोगों ने जो है तो वोट दिया है। मैं फिर से दलित, महादलित, अकलियतों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि अकलियत समाज के लोगों ने भी नीतीश कुमार पर विश्वास किया है और हर जगह वोट उनका 20 से 25% हम लोगों को मिला है। इसलिए मैं सबों का सम्मान करता हूं और एक बार फिर से एनडीए की सरकार और नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बनेंगे और बिहार एक विकास की पथ पर चलेगा, यही मेरा कहना है। जी, हमारा आप कहना ये है कि आप एक बहुत सीनियर लीडर हैं। आप पिछले 3 टर्म से बिहार से सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन रहे, 4था टर्म भी नीतीश कुमार जी ने विश्वास करके आपको 4थी बार बिहार से सुन्नी वक्फ बोर्ड का आपको चेयरमैन बनाया। आप अपने अनुभव से बताइए कि आज जो है अनुमानित कितनी सीट एनडीए को मिलेगी। आज एनडीए को आज कम से कम 130 से 35 सीट मिलेगी। 130 से 35 सीट मिलेगी एनडीए को। उसमें करीब करीब दोनों बराबर के होंगे। एक सीट वो बीजेपी की कम होगी या एक सीट जेडीयू की कम होगी। दोनों की सीट करीब करीब बराबर होगी और एनडीए सरकार बनाने जा रही है। ये अनुमान है कि कम से कम 130 से 35 सीट हम लोग जीत करके आ गए। हम अब्दुल बाकी साहब बोलेंगे आप? हाँ, हमारे साथ जनाब अब्दुल बाकी साहब हैं,
जो प्रदेश अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव हैं और बिहार पटना औकाफ कमेटी के सदर भी हैं, हम उनसे इनकी राय जानना चाहते हैं। जनाब बाकी साहब राय प्रकट करें। घट रहा है ये चेयरमैन साहब ने जो 25 टीम बनाई और वो कारगर टीम थी, पूरे बिहार में घूमने का और काम करने का काम किया और इसका नतीजा है कि पूरे बिहार की अक़लियत ने नीतीश कुमार पर भरोसा करते हुए नीतीश कुमार के हाथ को मजबूत किया। जो सामने आप देख रहे हैं कि हम लोगों की एनडीए की सरकार बन रही है, इसका श्रेय अक़लियतों के वोट के लिए चेयरमैन बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड को जाता है। इन लोगों ने रात दिन मेहनत करके टीम की मॉनिटरिंग किया और पूरे बिहार में ये टीम घूमने का काम किया और काम करने का काम किया। अरे रेमू वो है मैडम, हमारे साथ मोहम्मद शफी साहब हैं, वो भी अपने विचार प्रकट करेंगे। 2 मिनट में आप बात करें अपनी। बिहार चुनाव जो अभी हो रहा है, हम लोग के सामने हम लोग अक़लियत और समाज के लोग जितने भी अक्सर पिछड़े सब समाज के लोग ने नीतीश कुमार पर फिर एक बार भरोसा किया है, जिसका ये परिणाम हम लोग को सामने नजर आ रहा है कि हम लोग एनडीए की सरकार बनाने जा रहे हैं और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनने जा रहे हैं और इस बात के लिए मैं सभी लोगों को बधाई देता हूँ। अब हम लोग बात करेंगे जनाब अजीम साहब से, जो हाईकोर्ट मजार के इंतजामिया कमेटी के सेक्रेटरी हैं। उनसे हम अपनी राय जानना चाहते हैं, उनकी राय जानना चाहते हैं कि उनका क्या ख्याल है, ये एनडीए की जीत हो रही है इंशाल्लाह। बताएं मुझे। ये एनडीए की जीत कोई अप्रत्यक्ष नहीं है। लोग ये सोच रहे थे, जो हम लोगों ने सोचा था उसी के मुताबिक ये जीत हो रही है और इससे ज्यादा जीत होगी। ये जनरल मास गरीबों और खासकर महिलाओं की जीत है, क्योंकि नीतीश कुमार ने हर वर्ग के लिए काम किया है, हर जगह काम किया है। हमारे वक्फ के जो है हमारे चेयरमैन बैठे हुए हैं, चेयरमैन हैं, इनकी नेतृत्व में, इनके डायरेक्शन पर वक्फ ने जितनी तरक्की की है, जिस तरह से मुसलमानों के हालत को सुधारा है, ये उसकी जीत है। ये मुसलमानों की जो आस्था नीतीश कुमार पर है उसकी जीत है। हम सभी अपने कार्यकर्ताओं को, अपने पार्टी को बधाई देना चाहते हैं। अब हमारे बीच है डॉक्टर शगुफ्ता परवीन, वो भी अपने ख्यालात का मुजाहरा करेंगे। आपका कैमरा फोकस, आप काइंडली बोलिए। अपने विचार प्रकट करें जी। अभी सब लोग यहाँ पर, मैं परवेज अनवर आपसे सवाल पूछ रहा हूँ कि जनाब चेयरमैन साहब ने कहा कि महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है इस नए सरकार में जो एनडीए की जीत हो रही है, इस पर आपका क्या कहना है? हम लोग के गार्जियन हैं, अभी उन्होंने सही कहा और बहुत ही अच्छा कहा, क्योंकि जो अभी काउंटिंग का सिलसिला चल रहा है, इस बेसिक पर जो भी वो कहें सत्य कहें और बिल्कुल महिलाओं का जो बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी कहिए, भागीदारी कहिए, और हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए महिलाओं का वोट सबसे बड़ा बैकग्राउंड था और महिलाओं को वो खुशी है, क्योंकि हम लोग सब कोई चाहते हैं कि जंगल राज ना आए। और जैसे कि काउंटिंग सुबह से चालू हुआ 9 बजे से, तो हम लोग का कलेजा धड़क रहा था कि या अल्लाह बचा के रखना इन चोर चोट्टा लफंगों की सरकार से, क्योंकि हम लोग को डर लगता था कि महिला कैसे बाहर जाएगी, अपनी इज्जत आबरू को कैसे बचाएगी। आज ये काउंटिंग देख करके दिल में वो खुशी है, वो उत्साह उत्पन्न हो रहा है, खुशी कि क्या बताएं कि आज फिर से हमारा एनडीए की सरकार बने और हम लोग स्वतंत्र हैं। महिलाओं इतना हम लोग जो है सशक्त है अपने नीतीश कुमार के राज में, और मैं यही चाहती हूँ, यही दुआ करती हूँ कि आने वाले दिन में हमारे एनडीए की सरकार फुल बहुमत के साथ बने और हमारे ये बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन साहब कम से कम इतना इस चुनाव में मेहनत किए हैं और हर एक जिला में 38 जिला में अपने वक्फ बोर्ड के मेंबर को सारे लोग जी जान से 1 महीना से मेहनत किए। ये मेहनत कहीं ना कहीं से ये वक्फ बोर्ड का
ही है। और हम अल्पसंख्यक वालों का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि हम लोग तहे दिल से मेहनत किए हैं और आज उसी मेहनत का रिजल्ट है। और मैं अपने जनाब इरशादुल्लाह साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ कि उन्होंने अपने जन मन धन से आगे बहुत सपोर्ट किया। इसके लिए मैं उनका शुक्रगुजार करती हूँ। जय नीतीश, जय बिहार। जय बिहार। हमारे बीच एक युवा नेता मौजूद हैं, आप अपनी तारीफ करें, अपना परिचय दें। मैं आदिल अहमद आदिल, जनता दल यूनाइटेड प्रदेश महासचिव जी। और ये जो अभी का रिजल्ट है, कुछ दिन पहले तक हम लोग ये देख रहे थे, 2 दिन पहले एग्जिट पोल, लेकिन उसको हम लोग एग्जैक्ट पोल नहीं मान के चल रहे जी। एग्जैक्ट पोल तो देखने में आज नजर आ रहा है। और खास के हम लोग की जो टीम थी जनाब इरशादुल्लाह साहब के नेतृत्व में पूरे बिहार में बूथ लेवल पर इन्होंने अपने आदमी को इस तरफ फैलाया कि आज उसका रिजल्ट दिखने लगा है। आज उसका रिजल्ट दिखने लगा है कि लगभग 35 से 40% मुसलमान जी इस तनाव की स्थिति में भी जदयू पर विश्वास किया और जदयू को वोट देने का काम किया है, जिसका रिजल्ट आज आपको सामने नजर आ रहा है। अब हमारे बीच जनाब सैयद उमर साहब मौजूद हैं, जो पटना जिला कॉफ कमेटी के सेक्रेटरी हैं और जदयू के नेता हैं। इन्होंने ज़मीनी स्तर पर काम किया है। अपने बारे में बताएं जनाब सैयद उमर साहब, और जो अभी का रिजल्ट आया इसके बारे में विचार प्रकट करें। सुबह से उतार चढ़ाव का दौर चला और हम लोगों ने देखा कभी इधर हो रहा कभी उधर हो रहा है, लेकिन हम लोग उम्मीद थी कि नीतीश कुमार ही हमारे और एनडीए को ही बहुमत मिलेगी। और हमारे चेयरमैन इरशादुल्लाह साहब ने बहुत ज़्यादा मेहनत की और सारी टीमों को निकाला अकलियतों की तरफ, और अकलियतों का ध्यान हमारे वोट बैंक की तरफ ध्यान दिया। और उन्होंने ये किया कि जो सीए एनआरसी को लेकर के भ्रम पैदा किया गया था और अदर पार्टीज की तरफ से, उसको दूर करने का काम किया है मेरे चेयरमैन साहब ने। और इस ढंग से सारे वोट बैंक को इकट्ठा किया है मुसलमानों को, और उन्होंने फिर सारे वोट को तब्दील किया सीटों के अंदर में। इंशाल्लाह ताला हमारी एनडीए की सरकार बनेगी और नीतीश कुमार हमारे मुख्यमंत्री बनेंगे। एक मिनट 2 मिनट चलिए, लोग फोकस कर रहे हैं जी। तो जनाब इरशादुल्लाह साहब, आपने देखा कि आपकी जो टीम है सब लोग बहुत पॉजिटिव रहे और सब लोगों ने कहा कि आप जो बनाई थी टीम 25 टीम गए थे पूरे बिहार में घूमी, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? 25 गाड़ियां हमारी घूम रही थी। जितने भी अइम्मा मसाजिद थे और जितने भी इदारे थे, चाहे खानका मुजीदिया हो, खानका मुनिया हो, खानका मुअज्जम हो, मनेर हो, इन खानकाहों से लोग जो है सो अपने अपने नुमाइंदे को हर विधानसभा में भेजा था। मैं भी साथ करीब हर जिले में हम लोग पहुंचे। हमारी टीम भी हमारे साथ, बहुत सारे लोग थे। अजीम साहब थे, अब्दुल बाकी साहब थे, दानिश साहब थे, शगुफ्ता परवीन थी, ये एक महिला होकर ये भी बहुत मेहनत की, उमर साहब थे। इन सारे लोगों ने, वो अदील थे, इन लोगों ने मेरा जो साथ दिया वो मेरी हौसला अफजाई करते रहे। और हर विधानसभा को मैंने टच किया और सर्वे किया, और जहां भी गए मुझे उन लोगों की हिमायत मिली और हमने नीतीश कुमार जी के हक में अपनी वोट देने के लिए अपील की थी। आज उसी का नतीजा है। और जितने भी हमारे उलमाए इकराम है, जहां भी मैं गया था, अइम्मा मसाजिद, मदरसे के जितने भी आजाद इदारे जितने हैं, इन लोगों ने खुलकर साथ दिया है। और इन लोगों का कहना था कि नीतीश कुमार जी एक ईमानदार इंसान है, एक विकास करने के विकास पुत्र हैं। बिहार में विकास और अमन चैन शांति हुई है, इसलिए हम मुसलमान लोग, खास तौर से दीनी इदारे के लोग हैं या मसाजिद है या खानका के लोग हैं, हर खानकाहों का सम्मान नीतीश कुमार जी ने किया। हर खानकाहों को जो है तो रंग रोगन से आरास्ता किया। हर खानकाहों में जितनी भी खानकाहें हैं, सबों में जो है सो डेवलपमेंट किया। तो नीतीश कुमार जी को उन बुजुर्गों की भी दुआ मिली है। और अकलियती समाज के जितने भी लोग थे, उन लोगों ने शफकत भरी निगाह से, मोहब्बत भरी निगाह से
हमदर्दाना रवैया उनका रहा, जिसका नतीजा है कि आज एनडीए की सरकार बन रही है और एक बार फिर से हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री बिहार बनने जा रहे हैं। तो ये हमारी कोशिश रही है और सारे जितने भी अक़लियत समाज पार्टी में जितने भी लोग थे, सारे लोगों ने जो है तो खास तौर से महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान रहा है। उन लोगों ने खुलकर जो है सो नीतीश जी का साथ दिया है, वो बधाई के पात्र है। बहुत बहुत शुक्रिया। नीतीश कुमार जिंदाबाद, एनडीए जिंदाबाद, जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद। तो आप लोगों ने देखा कि जनाब इरशादुल्ला साहब जो बिहार स्टेट सुन्नी वक्फ बोर्ड चेयरमैन है और उनकी जो टीम है उन लोगों ने अपने ख्यालात का मुजाहरा किया। मैं भी इसका एक गवाह हूँ कि जो 25 टीम रहे थे, मुझे भी महुआ, वैशाली, सीतामढ़ी की बाजपट्टी, सुसुन हर इलाके में हर तरफ भेजा गया था और मैंने वहाँ जाके अक़लियत समाज से वहाँ पर काम किया था। तो वहाँ पर जो सवालात, जो कंफ्यूजन था, उन सबको क्लियर किया गया और ये जो टीम गुजरी पूरे बिहार में गई और मुसलमानों के जहन में कुछ कंफ्यूजन है, कुछ सवालात थे, उनके जवाब दिए गए, जिससे बहुत बड़ा फायदा हुआ और अक़लियत समाज का ज्यादा से ज्यादा वोट जो है एनडीए और जदयू कैंडिडेट्स को पड़ा। तो इस तरह से जेडीयू की या एनडीए की जो जीत हो रही है, इसमें अक़लियत समाज और महिला समाज, इन सबों का और जो इंटेलेक्चुअल समाज, सबों का बहुत बड़ा इसमें हिस्सा है। रही बात है तेजस्वी यादव साहब की कि उनकी रैली भी बहुत थी, तो वो एक सुंदर व्यक्ति है, सुंदरता देखने के लोग उनकी जाया गए थे और वो लोग उन्हें सीएम बनाने के लिए नहीं जाया गए थे।